नमामि जिनेश्वरम्। नवकार जपो प्राणी जपन में सार है। नवकार जपो प्राणी जपन में सार है। जपने से ही होगा इस भव से बेड़ा पार है। जपने से ही होगा इस भव से बेड़ा पार है। राजा श्रीपाल जी ने इसको ही ध्याया था। राजा श्रीपाल जी ने इसको ही ध्याया था। हर कोड़ीपन दूर हुआ सुंदर तन पाया था जी। सुंदर तन पाया था। और इस नवकार की महिमा अपार है। इस नवकार की महिमा अपार है। जपने से ही होगा इस भव से बेड़ा पार है। जपने से ही होगा इस भव से बेड़ा। लकड़ को फाड़ कर नाग को बचाया था। लकड़ को फाड़ कर नाग को बचाया था। अरे धरणेंद्र का पद पाया प्रभु गुण गाया था जी। प्रभु गुण गाया था। नव नवकार से नैया किनार है। नव नवकार से नैया किनार है। जपने में ही सार है जी। जपने में ही सार है। जपने में ही सार है जी। जपने में ही सार है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरगर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा था कि महाराज पृथ्वीपाल, मैना सुंदरी, श्रीपाल, रानी कमल प्रभा और उनकी खुद की पत्नी रूप सुंदरी और खुद के सालाजी पुण्यपाल, इन सब का एक साथ में क्या हुआ? मिलन हुआ और मैना सुंदरी की हकीकत जानी और हकीकत जानने के बाद में राजा पृथ्वीपाल मैना सुंदरी से क्षमा याचना करते हैं। मैं समझ रहा था कि दुनिया में किसी को सुखी करना और किसी को दुखी करना मेरे हाथ में है, और मैना सुंदरी कहती थी नहीं, सब कर्मों के अधीन है। सब क्या है? कर्मों के अधीन। तो अब उनके कर्मों की अधीनता यानी कर्म से ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, कर्म से ही मनुष्य को दुख की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। ये बात अब पृथ्वीपाल राजा के दिमाग के अंदर बैठ गई। मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता हूँ और मैं किसी को दुखी। हाँ, ओम श्री चिंतामणि पास शारदा सद्गुरु सुखरास कृपा कर पूरो मन आस नवल नव पद महिमा गाऊं सरस अर सुंदर पद चाऊं जप नित जप रे मेरी जान जप नित जप रे जाप जप नव पद जयकारी आए बिल
तप ले वो धारी, जप नित जप रे मेरी जान, जप नित जप रे। ज्ञानी कहते हैं कि कई आत्माएं ऐसी होती हैं कि जो यानी कर्म करने में भी शूरवीर और कर्म तोड़ने में भी क्या होती हैं, शूरवीर। और राजा पृथ्वीपाल को बहुत अहंकार था इतने समय तक कि दुनिया में सबका करता धरता कौन हूँ, मैं। और सारे प्रजा को कहता था कि ईश्वर रूप मैं हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान तो तुमने नहीं देखे, लेकिन मैं खुद क्या हूँ, भगवान तुम्हें सुखी दुखी करने वाला। लेकिन जिंदगी में पहला झटका लगा यानी उसको देखकर, मैना सुंदरी को देखकर, कि वो सारा अहंकार गल गया। कैसे गल गया? जैसे पानी में नमक की डली गलती है। पानी में क्या गलती है? नमक की डली। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर, हाथी से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, हे बेटी मेरे अपराध को माफ कर और मेरी विनती को मानो, मेरी अर्ज को मानो, मैं मनवार कर रहा हूँ। आप अपने मामाने नहीं जाकर के कहाँ चलो, अपने घर पर चलो, ससुर ने अपने पीहर में चलो, उज्जैनी नगरी के अंदर चलो। और श्रीपाल जी देख रहे थे ससुर जी की लाचारी। क्या देख रहे थे? हाँ, वो दृश्य भी याद आ गया। तो एक दिन तो ससुर जी बड़े तन के बैठे थे और मुझ जैसे कोडी के गले में यह फूल जैसी सुंदरी, मैना सुंदरी ने गले में वरमाला डाली, तब तो बड़े अकड़ के बैठे थे। और आज ये क्या हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। तो जो सज्जन लोग होते हैं, जो सज्जन और गुणवान होते हैं बंधुओं, वे किसी की लाचारी को देख नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने मैना सुंदरी की तरफ इशारा किया और कहा कि पिताजी कर रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं, तो हमें किसकी बात माननी चाहिए? हाँ, पिताजी की बात माननी चाहिए। और कहा, ससुर जी को कह दिया राजा यानी श्रीपाल जी ने कि आप हमें जहाँ ले जाना चाहो हम जाने के लिए। ज़्यादा मनवार नहीं करें, श्रीपाल जी ने ज़्यादा मनवार नहीं कहे। अरे नगर उज्जैनी सबने लाया, नगर उज्जैनी सबने लाया, सारा सज्जन लिया निहार, मैना ने लखी पृथ्वी पार। आज देखिए मैना सुंदरी के पति श्रीपाल जी को, मैना सुंदरी को और उनकी यानी रानी यानी कमल प्रभा जो श्रीपाल जी की माँ है, उनको किस प्रकार ठाट के साथ में नगर प्रवेश करा रहे हैं। और पूरी उज्जैनी उलट गई देखने के लिए। क्यों? कि पहली बार बारात लेकर के आए तो कोडियों का दल आया था। किनका दल? कोडियों का। और उस समय मैना सुंदरी ने वरमाला डाली, पूरे शरीर से कोड फूटा हुआ था। लेकिन आज सुना है कि वो कोडिया कामदेव को भी लज्जित करने वाला मदन बन गया है। तो देखने के लिए दुनिया क्या हो गई, उलट गई और वहां पर देखने के लिए आई। और श्रीपाल जी के ऊपर अब ससुर जी का अत्यंत प्रेम, अत्यंत क्या है, प्रेम है और बड़ा दुलार है और बहुत ही यानी उनका ध्यान रखते हैं। सबके खाने पीने मौज शौक के लिए सब दरवाजे खोल दिए और पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और अपने अपने पास में रखते हैं, घोड़े के पास में रखते हैं, हर स्थान पर उनकी सलाह लेते हैं। और दिन में एक बार सवारी निकलती हैं तो ससुर जमाई साहब क्या बैठते हैं साथ में, रोज क्या निकलती हैं सवारी। और अब राजा ने मान लिया कि धर्म सनातन धर्म जैन धर्म, ये जैन धर्म सनातन धर्म है, सबका धर्म है, किसी एक का धर्म नहीं है। अखंडित आण विवादी अपने राज्य के अंदर उस धर्म की। और सब ये बात सुनकर बड़े आनंदित हुए। और जो रूप सुंदरी रूठी हुई पीहर चली गई थी, कहाँ चली गई थी?
पीहर। तो राजा वहाँ जाकर के रानी से भी माफ़ी मांगी और उनको भी मना करके घर पर लेके आए महलों के अंदर। और अब मैनावती और जमाई साहब उज्जैनी के अंदर बहुत आराम से रह रहे हैं और सास यानी ससुर जी जमाई जी रोज सवारी निकाल रहे हैं और लोग उनकी सवारी देखने गए। जब टाइम होती है कि अब राजा जी के सवारी निकलेगी तो लोग देखने के लिए सवारी देखने के लिए आते हैं। और उनमें एक दिन सवारी निकल रही थी और बातें हो रही थी। कोई औरतें आपस में बातें कर रही थी जिसके अंदर उन्होंने पूछा, ये हमारे राजा जो पृथ्वीपाल हैं उनके पास में जो एक सुंदर व्यक्ति, कोई नई आई होगी या नया व्यक्ति होगा, उसने पूछा ये जो सुंदर कामदेव को लज्जित करने वाले पुरंदर के समान बैठे वो कौन है? तो उसके बाजू वाली ने कहा ये हमारे राजा के क्या हैं? जमाई शाह, राजा के जमाई शाह हैं। ये बात सुनी श्रीपाल जी ने कि मैं कौन हूँ? मैं राजा का जमाई हूँ, मैं श्रीपाल नहीं हूँ। मुझे श्रीपाल के नाम से यहाँ पर नहीं जानते हैं और मेरी पहचान मेरे ससुर जी के पीछे। और बंधुओं, नीतिकारों ने कहा उत्तम आत्मनाम ख्याता, जो स्व नाम धन्य होते हैं वो उत्तम पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुषों में उनकी गिनती होती है। जैसे हमारे कई महापुरुष हुए, संत पुरुष हुए, जिनके माता पिता का नाम तो पता नहीं लेकिन संतों के नाम का क्या है पता, यानी उनके नाम से, संतों के नाम से उनके माता पिता का नाम क्या होता है? रोशन होता है। वो स्व नाम धन्य उत्तम पुरुषों की गिनती में आते हैं। और पितु ख्याताश्च मध्यमा, कोई पिता के नाम से ख्याता, यानी पिता ने समाज में बहुत अच्छा काम किया, जोरदार काम किया और फिर बाद में लोग कहते हैं कि बाप जी ए फलाना फलाना सेठ जी रा बेटा, तो किना नाम जानी जा सेठ जी रा बेटा, यानी पिता के नाम से, तो वो मध्यम प्रकार के मनुष्य हैं। और जगन्या मातुला ख्याता, जो मामा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करे वो जगन्य, उत्तम भी नहीं मध्यम भी नहीं, वो क्या है? जगन्य, अदम गिना जाता है। ससुर ख्याता दमा दमा, जो ससुर जी के नाम से ख्याति प्राप्त करे वो तो अदमों में भी अदम, अदम में भी क्या है? अदम है। अब कंवर जी मन में विचार करने लगे, मैं यहाँ पर रहूं, मौज करूं, शौक करूं, सवारी करूं, खाऊं पीऊं, सब कुछ करूं, लेकिन यह बात अच्छी नहीं है। कोई मुझे यूं नहीं कहते हैं ये सिंहरथ राजा के बेटे हैं, कोई नहीं कहता है। कुंवर जी सोच निज मन में पिछाड़े, सुसरा से हमने तथ्य है इनकी बातन में। अरे पिता से नहीं ओळखनारा रहो इत है मुझे धिक्कारा, जप नित जप रे मेरी जान, जप नित जप रे। अब कंवर जी सोचने लगे, इतने दिन तक तो आराम से रह रहे थे, अब उनके दिमाग में आया ससुर के नाम से मुझे पहचाने, और ये बात सोचने लायक बात है। और पावना कितना दिन घरे चौका लगे, एक दिन रो पावना, दूसरा दिन रो पई ने, तीजे दिन घरे नहीं जावे तो अकल कट गई। हमें पावनो बटे ठेको देनी बैठ जावे, घर जमाई बैठ जावे, घर जमाई गड्ढा बराबर। अब कंवर साहब के दिमाग में आया कि मैं यहाँ कितने दिन रहूंगा, और माँ कमल प्रभा खूब चाहती थी, खुद चाहती थी कि मैं यहाँ पर बेटे के ससुराल में बैठी हूँ। और कौन ऐसी स्त्री होगी जो बेटे के ससुराल में रहना पसंद करे, लेकिन वो ये जानती थी बेटे ने बहुत दुख देखे हैं, बीमारी देखी है, थोड़े दिन आराम करने दो, मौका होगा तब बात कहेंगे। लेकिन माँ कहे उनके पहले बेटे को क्या आ गया, समझ में आ गया। तो गए माँ के पास में और कहा माता जी मुझे आप आशीर्वाद दें, मैं दिशावर जाना चाहता हूँ। कहाँ पर? दिशावर, उन्नति करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। माँ से आज्ञा मांगी और अब गए पत्नी के पास में आज्ञा मांगने के लिए। ईमानदारी में बोल दो,
पत्नी से आज्ञा मांगने के लिए गए। आप जैसे होते तो पहले माँ के पास में नहीं जाते, कहाँ जाते? पत्नी के पास में। आपकी आज्ञा है? माँ ने तो जाती टाइम रही केवता के नहीं केवता, और माई पूछ लेती बेटा की जगह जाएगी सूटकेस लेना, टोक दिया बीचरे माई ने, अब सुकन कर लिया, कटे जावा पाछा आर्टिस्ट तो आवा। वो आज रो जमानो, लेकिन पुराने जमाने में माँ से क्या ली? ये खाली कहानियां नहीं है वो, इन्होंने केवल कहानी मत समझो क्या कहानी है, कहानी जीवन कहानी नहीं, इन कहानी में जगह जगह पर कहीं आवेला शिक्षा वो जीवन में उतारनी है। अगर बेटा सपूत है तो उनको जीवन में उतारनी है कि कहीं भी जाना हो और माँ सा जीवता बैठा है 3.5 हाथरा, तो आज्ञा पहली किन्ने लेवनी? आज्ञा किसकी लेनी? माँ की। तो आप देखिए अब वो रानी जी के महल में जा तो रहे हैं, लेकिन क्या कहने के लिए? लाडी सा आनंद में रही जो, लाडी सा आनंद में रही जो, मर्यादा से मात हुक्म ने चुप धरी बई जो, सदा सुहागन तू बड़ भागन है वल्लभकारी, मेरे को है वल्लभकारी। अरे थारा योग सुरोग मिट्यो मुझ कीनो उपकारी। माँ की आज्ञा मानना ये मनुष्य का बेटे का धर्म है। और अपने पति पत्नी है, इसका मतलब यह नहीं कि पत्नी को कुछ नहीं पूछना। पत्नी को कहा राडीशा आनंद में रह जाओ, मैं तो जा रहा हूँ और आप क्या रहना? आनंद में और मर्यादा में। कहाँ रहना? मर्यादा में। और मात हुक्म, मेरी माँ कमल प्रभा के हुक्म का बड़ा चतुराई से पालन करना। और उनको कहा सदा सुहागिन, तू बड़ी सदा सुहागिन है और आपके भाग्य की तो क्या प्रशंसा करूं, मुझे बहुत प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी हो और आपका तो बड़ा उपकार है, आपके कारण से मेरे शरीर के रोग क्या हुए हैं, दूर हुए हैं। सो मैं जा रहा हूँ अपने भुजाओं के बल से, अपने पुरुषार्थ से लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए और अपनी शक्ति बढ़ा करके मैं अपने काका वीर दमन से चंपा नगरी का राज्य, अंग देश का राज्य लेना चाहता हूँ। तो मैना सुंदरी ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपको जाना है, लेकिन मैं आपके साथ में चलूँगी। आपकी क्या करूँगी? सेवा करूँगी, चाकरी करूँगी। जैसे राम के साथ में कौन गई? मैं साथ में जाऊँगी। लेकिन श्रीपाल जी ने कहा अवसर नहीं है, ये साथ में ले जाने का अवसर नहीं है, मैं साथ में नहीं ले जाऊँ। और मान लो, एक बात सोच लो, मैं साथ में ले जाऊँ तो मेरी माँ कमल प्रभा को तुम्हारे पीर में किसके भरोसे छोड़ूँ? मेरी माँ यहाँ रहेगी उज्जैनी के अंदर, किसके भरोसे? बेटा जा रहा है तो बहू क्या होनी चाहिए? बहू पास में होगी तभी तो मेरी माँ रह सकेगी। इसलिए साथ में नहीं चलना है और मैं बराबर समय पर आ जाऊंगा। कितने समय बाद में? 12 वर्ष पर 8 दिन। कितने समय के बाद में? 12 वर्ष पर 8 दिन। 8वें दिन का सूर्य उदय होगा, उस दिन मैं यहाँ पर मिलूंगा। ये मेरा वचन है और इस वचन को मान लो। तो फिर कहा ये आपका क्षत्रिय का वचन है कि? बिल्कुल क्षत्रिय का वचन है। तो मैना सुंदरी ने कहा मेरा भी एक वचन सुन लो। क्या सुन लो? हाँ, मेरा भी एक वचन सुन लो। आप क्षत्रिय हैं, मैं क्षत्रियाणी हूँ। 12 वर्ष 8 दिन तक आपका इंतजार करूंगी। 12 वर्ष और 8वें दिन का सूर्य अस्ताचल की तरफ चला गया तो 9वें दिन का सूर्य उदय होते ही मैं साध्वी बन जाऊंगी। क्या बन जाऊंगी? साध्वी बन जाऊंगी। आप अपने क्षत्रिय का वचन निभाना और मैं मेरा क्षत्रियाणी का क्या बीत जाऊंगी। हाँ, लेकिन श्रीपाल जी ने कहा नहीं, हाथी के दांत एक बार निकलते हैं तो वापिस अंदर जाने वाले नहीं। धनुष में से बाण निकलता है तो वापिस अंदर जाने वाला नहीं। ऐसा नहीं होगा ऐ प्यारी, अटल नियम मेरा जान ले, अटल नियम मेरा। कितना भी सुख दुख झेलूंगा, ध्यान रखूं तेरा।
श्रीपाल जी ने कहा मेरा नियम अटल है, मैंने जो कहा वो लोहे की लकीर के समान है, वो कोई पानी की लकीर नहीं है। 8वें दिन का सूर्य उदय होगा, बोलता हूँ 8वें दिन के सूर्य की किरण निकलने के पहले पहले उजैनी के अंदर पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार दोनों तरफ से जबान यानी शर्तें लग गई और वहां से श्रीपाल जी क्या हो गए, रवाना हो गए और जाते जाते एक वन में गए। वहां पर उन्होंने क्या देखा, एक विद्याधर राजा विद्या साध कर रहा था। 6 महीने से क्या कर रहा था, विद्या साध रहा था, लेकिन उनकी विद्या सफल नहीं हो रही थी। बीच बीच में विघ्न पड़ रहे थे। श्रीपाल जी ने देख लिया ये विद्या साध रहा है और इनकी विद्या में क्या पड़ रहा है, विघ्न। तो श्रीपाल जी कुछ दूरी पर बैठ गए, मन में विचार किया अगर कोई विघ्न आएगा तो मैं इनके विघ्न को क्या करूं। हाँ, जो उपकारी पुरुष होते हैं वे बिना बुलाए ही उपकार करने के लिए चले जाते हैं। तो वे वहां पर बैठ गए और यूं समझ लो कि या तो विघ्न आया नहीं, क्योंकि श्रीपाल जी का पग फेरा हो गया, किसका, और आया होगा तो भी श्रीपाल जी ने विघ्न को क्या कर लिया, दूर। जब विद्या सफल हुई और विद्या सफल होने के बाद में विद्याधर ने कहा आपके द्वारा मेरी विद्या सिद्ध हुई। 6 महीने हो गए यहाँ बैठे बैठे, विद्या सिद्ध नहीं हुई, आपने बड़ा उपकार किया, इसलिए मैं खुश होकर आपको 2 विद्याएं सिखाता हूँ। कितनी? 2 विद्या, तीरन जल रूप फेर वाली। एक तो यानी पानी में तैरने की, पानी में तैरने की विद्या, कैसा ही गहन गंभीर पानी हो उसमें तैर सकते हो, और एक रूप परिवर्तन करने की। तो 2 विद्याएं विद्याधर राजा ने श्रीपाल जी को दे दी, क्योंकि अब श्रीपाल जी के पुण्य का सूर्य क्या हो गया है, उदयमान हो गया है। और योगी वहाँ पर यानी विद्याधर के वहाँ से सीख लेकर रवाना हुए और आगे चले तो उन्होंने देखा और गहन जंगल के अंदर एक योगी बैठा है और स्वर्ण पौरसा सिद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वर्ण पौरसो। कोई घणो लाडली बेटी रहनी कि नहीं, मारी घनी लाडली बेटी, मैंने कोई ओढ़ो दे दे तो माँ एकदम हामी आई जाए। तो सामने वालों का अड़ी का होनारी पौरस है कहीं तार बेटी, इन हारो ना मत को, रानी रोकाणी मत को। यानी कहने का मतलब सोने का पौरसा किसे कहते हैं? ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन सोने का पौरसा कहते हैं कि कोई मंत्रवादी योगी होते हैं, वे शमशान के अंदर या किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हो तो सामने लाश रखकर मंत्र बोलते हैं, और मंत्र बोल करके उस लाश को यानी जो वो मरे हुए व्यक्ति के शव को सोने का बना देते हैं। क्या बनाते हैं? सोने का। और सोने का बनाने के बाद में जब जब चाहिए तो उनके शरीर के अंग को थोड़ा थोड़ा काट कर सोना काम में ले सकते हैं, लेकिन मस्तक नहीं काटना। क्या नहीं काटना? हाँ, अगर मस्तक नहीं काटा, बाकी का पूरा शरीर आधा ही काट लिया, जितना चाहिए काट लो, हाथों हाथ वापिस बन जाएगा। ये स्वर्ण पौरसे की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो वो स्वर्ण पौरसा सिद्ध कर रहे थे, और जो व्यक्ति अगर कोई ना समझ हो सिर भी काट ले तो फिर वो स्वर्ण पौरसा कपूर की गोली की तरह क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो स्वर्ण पौरसा सिद्ध करने में भी बाधा आ रही थी, लेकिन श्रीपाल जी के वहाँ पर पहुँचने से वो स्वर्ण पौरसा सिद्ध हो गया। योगी ने कहा कि आप इस पौरसे को ले जा सकते हो। श्रीपाल जी ने कहा मैं ले जाकर क्या करूँगा, इतने बड़े पौरसे को ले जाकर मैं क्या करूँगा। योगी राज ने कहा नहीं, आपकी कृपा से यह काम हुआ है तो कुछ न कुछ तो लेना। तो कहा थोड़ा सा दे दो, आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा सोना दे दो। तो थोड़ा सा स्वर्ण वहाँ से लिया और लेकर के आगे चले तो आगे आ गया भड़ूच। क्या आ गया? अभी भी है हमारे भारत में भड़ूच है ना, गुजरात में भड़ूच आया, और भड़ूच शहर में जाकर सोना बेचकर अस्त्र शस्त्र लिए, वस्त्र लिए और अपने चाहे जी चीज ली, और फिर भड़ूच शहर को पूरा देखा, और देख करके वापिस एक उद्यान के अंदर छाया के अंदर सो गए श्रीपाल जी। और बंधुओं, भड़ूच नगर के बाहर एक बंदरगाह है, आज भी बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, यानी हवाई अड्डा होता है जहाँ हवाई जहाज उतरता है, चढ़ता है। और बंदरगाह पर क्या होता है? समुद्री पानी के जहाज आते हैं और
जाते हैं, बस स्टैंड पर बसें और रेल स्टेशन पर रेल। तो बंदरगाह था और बंदरगाह पर एक बड़े सेठ जी 500 जहाजों को लेकर के वहां पर पहुंचे थे। और सेठ जी कोटि ध्वज, जिनके करोड़ों की संपत्ति हो उनको कोटि ध्वज सेठ कहते थे। कौन से सेठ? कोटि ध्वज, जो अपने घर पर एक ध्वजा लगा दे, 2 ध्वजा लगाते, 2 करोड़ का धन, 3 करोड़ का, यानी कोटि ध्वज होते। उनके बंगले पर क्या लगती थी? ध्वजाएं। तो एक धवल सेठ नाम का कोटि ध्वज सेठ 500 जहाजा लेकर वहां पर आया, माल बेचा, वापिस नया माल खरीदा और जाने के लिए तैयार हुआ तो जहाजें चल ही नहीं रही है। क्या नहीं चल रही है? जहाजें नहीं चल रही हैं। तो पूछताछ की उन धवल सेठ ने कि जहाजें एकदम चलती फिरती आई, राजी खुशी थी, या आखिर क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रही हैं? तो किसी ने बता दिया कि यहाँ पर एक देवी है, उन देवी को बलि चढ़ाएंगे तभी जहाजें क्या होगी, चलेगी। और बलि किसकी चढ़ानी? 32 लक्षण वाले पुरुष की। कितने? 32 लक्षण, जिनके शरीर पर 32 लक्षण अच्छे हो। तीर्थंकरों के लक्षण कितने? 1008। 1008 और वासुदेव के 108। वासुदेव के कितने होते हैं? 108। और उत्तम पुरुष के 32 लक्षण जो विक्रमादित्य के थे। कितने? राजा विक्रमादित्य के थे। तो 32 लक्षण वाले पुरुष चाहिए। तो धवल सेठ जी एक बड़ी थाली के अंदर रतन लेकर वहां के भड़ूच के राजा के राजसभा में जाकर के एक यानी आज्ञा मांगी, मेरी जहाजें चलने के लिए 32 लक्षण पुरुष की बलि चाहिए। तो ये भेंट स्वीकार करो और मुझे 32 लक्षण पुरुष की बलि देने की क्या दो? आज्ञा। राजा ने बड़ी भेंट देखी, कहा देख भाई एक बात का ध्यान रखना, तू क्या करे तू जाने, तुम्हारा धर्म जाने, लेकिन हमारे भड़ूच नगर का कोई भी परिचित, कोई दोस्त यार दोहिता भांजा भांजी बेबैसा गणित कुछ नहीं होना चाहिए। कोई रिश्ता नहीं हो किसी के साथ ने, उसकी क्या चढ़ा देना बलि। अब आप देखो जो जो लोग आते हैं, जो जो उनको पहली बात तो हर एक तो 32 लक्षण वाले होते नहीं है, और कोई दिखते हैं कि ये शायद 32 का होगा तो लक्षण 32 नहीं, या फिर कोई न कोई भड़ूच का क्या मिल जाता है रिश्तेदार। सुबह से लगाकर शाम तक बेचारे फौजी लोग हैरान हो गए, सेठ जी के नहीं मिला। आखिर में आए वहाँ बगीचे के अंदर जहाँ पर कौन सो रहे थे, अब परेशान हुए थे। तो वहां आकर के उन्होंने देखा फौजियों ने ये यहाँ पड़ा है और हम पर सारी दुनिया ढूंढ कर, हाँ भूप भटक हम हो गए हैरान, मिला नहीं पुरुष रतन छाना, आप अब मिल गए मतिमाना। कुंवर कहे चलो बात कैसे करोगा वेणी, सो वैसी जाप नित जप रे, मेरी जान जप नित जप रे। एकदम जगाया उनको और कहा भाई बात क्या है? ये बात क्या, बहुत बड़ा काम अड़ पड़ा है और हम सुबह से परेशान हो गए आपको ढूंढते ढूंढते, पता ही नहीं आप यहाँ पर। श्रीपाल जी ने देखा मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं इनको नहीं जानता हूँ, मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या बात है कि बस मुझे बाकी मालूम नहीं, आप चलो हमारे साथ में और हम आपको ले जाएंगे। सीधे चलो तो ठीक है, नहीं तो पकड़ के ले जाएंगे। हाँ भाई बात क्या है, जो होगा सो देखा जाएगा। आए, सामने बैठे थे बड़ी गद्दी पर सेठ जी और कहा सेठ जी यह 32 लक्षण मान। श्रीपाल जी ने सेठ जी की तरफ देखा, फौजियों की तरफ देखा, कहा सेठ जी क्या मर्जी? सेठ जी ने कहा मर्जी अर्जी की कोई बात नहीं, ये देखो सामने 500 जहाजें पड़ी है और वो बिल्कुल भी चलने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। और यहाँ पर ये जो सामने मंदिर दिख रहा है ना, वो एक देवी का मंदिर है, उस पर 32 लक्षण वाले पुरुष की क्या चढ़ानी है? बलि। तो हम सब मिलकर आपकी क्या चढ़ाएंगे? सेठ जी ने कहा वाह। कुंवर साहब ने कहा वाह सेठ जी, वाह सेठ जी, क्या बात कही है आपने। आप बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन 32 लक्षण वाले पुरुष को ढूंढने की कितनी क्या आवश्यकता थी? आप खुद 32 लक्षण वाले।
आप खुद क्या हैं? 32 लक्षण वाले, तेरा ही क्या न देत शीश। तो फिर अब या तो आप मेरा सिर चढ़ाओ, नहीं तो मैं चढ़ाऊं आपका सिर। शेठ जी को जोरदार गुस्सा आया कि मेरा शीश तू चढ़ाएगा। फौजियों को हुक्म दिया, पकड़ो इसको, ये बलि का बकरा भाग नहीं जाए, रोक लो इसको, जाने मत देना। और चारों तरफ से फौजियों ने घेरा और श्रीपाल जी ने एक धनुष उठाया, टंकार की, सब के सब नीचे पड़ गए। सब क्या पड़ गए? नीचे पड़ गए और कुछ भाग गए। और सेठ जी को पकड़ा धवल सेठ ने। किसको? सेठ जी को। और बांध कर लाए देवी के मंदिर के सामने और कहा अब ये आपका सिर उतारूंगा और 500 जाजों का मालिक कौन बनूंगा मैं। अब कहे दया करो, दया करो, मेहरबानी करो, मुझे छोड़ दो। ए बाप मुझे मत मार, कि दूसरों को मारना आसान है सेठ जी, खुद का मरना एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, बाकी मैं छोड़ने वाला नहीं। आइंदा ऐसा मत करना, पाप से पिंड नहीं भरना, चला दूं जाज धर्म शरणा, पोत पे जाय लात मारी, चली वो नव पद बलिहारी, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। हाथ जोड़ लो, पचकान कर लो, आइंदा ऐसा पाप नहीं करेंगे। और जहाज चलानी इतनी सी बात को ना कि जहाज चलानी है, मैं चलाने के लिए क्या हूँ तैयार। अपने इष्ट देव का स्मरण कर, नवपत जी को याद कर, एक जहाज के ऊपर लात मारी, सबके लंगर खुल गए और सब जहाजें चलने के लिए क्या हो गई तैयार। और यह देखा तो धवल सेठ ने विचार किया, आदमी तो काम बड़ा है। आदमी क्या है? हाँ काम बड़ा है। अगर इनको मैं नौकर रख लूँ तो क्या रख लूँ? नौकर। उसने कहा भाई तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? कि बस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, तो नौकर रह जाओ। उन्होंने कहा तनख्वाह क्या दोगे? कि तुम बोलो तनख्वाह क्या लोगे? कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं 1 महीने की। कितने? उन्होंने कहा मैं इतना भार सहन नहीं कर सकता हूँ, 1000 देने के लिए क्या है, क्योंकि मेरे इतने नौकर हैं, सबको क्या देता हूँ 1000 देता हूँ, इनसे ज़्यादा नहीं। तो कहा कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने पूछा आप कहाँ कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम तो देश विदेश द्वीप जाएंगे। उन्होंने कहा अगर मैं 1 महीना यहाँ आपके साथ जहाज में बैठकर यात्रा करूँ तो किराया क्या लोगे? उन्होंने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं। कितनी? 1000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। तो कहा ठीक है आप 1000 और एक आपने यानी पोत चलाई, हमारी जहाज चलाई, तो 1000 स्वर्ण मुद्रा की जो भेंट दी थी वो भेंट। कहा कि ये बात है, आप 1000 मुद्रा का क्या लेंगे? किराया। किराया 1 सहस देना, ले लो ये भेंट नहीं लेना। धवल ने मान लिया के ना, चले हैं जहाज हवा नोची, जहाज बबर कोट पहुँची, जप नित जप रे मेरी जान, जप नित जप रे। श्रीपाल जी ने कहा फिर ये जो भेंट रखी 1000 स्वर्ण मुद्रा की, ये ले लो, इसको 1 महीने का क्या समझ लेना किराया। धवल सेठ राजी, बिना किराया और बिना कुछ लगाने साथ में चल रहा है। मुसीबत आएगी तो बैठा बैठा देखेगा क्या? मुसीबत आएगी तो काम तो जरूर आएगा। और जहाजें चलती चलती ठेठ बब्बरकोट के बंदरगाह पर गई। वहाँ पर सेठ जी ने डेरा डाला, तंबू बांध लिए और वहाँ पर माल बेचा जा रहा है। बेचने वाले बेच रहे हैं, नया माल खरीद रहे हैं। नौकर लोग ईंधन प्राणी राशन को इकट्ठा कर रहे हैं और रसोड़ादार क्या बना रहे हैं? रसोई बना रहे हैं। और फौजी लोग चारों तरफ, जो सेठ जी के फौजी लोग थे, वो क्या दे रहे हैं? पहरा। और वहाँ के राजा को मालूम पड़ा, बब्बरकोट के महाराजा महाकाल, क्या नाम है?
उनको मालूम पड़ा कि कोई बहुत बड़ा साहूकार सेठ आया है जाजे, तो टैक्स वसूल करने के लिए उनके अनुचरों को भेजा और वहाँ भेजा तो सेठ जी से टैक्स मांगा। कहा सेठ जी ने कहा बाप ने कमाया क्या, मेहनत हम करते हैं, जाजे हम खरीदते हैं, माल हम लेते हैं, हम टैक्स किस बात का दें। उन्होंने कहा टैक्स नहीं, और धमका कर सेठ जी ने भेज दिया। और उन्होंने जाकर राजा को कहा वो सेठ जी हैं, बोलने में बड़े शूरवीर हैं, वो टैक्स एक नया टक्का भी देने के लिए तैयार नहीं है। कि ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो अब चतुरंगी सेना लेकर के आए महाकाल, और 1 5 10 मिनट में सेठ जी को बांधकर उल्टा लटका दिया झाड़ के, ऊपर पांव और नीचे सिर। और जो 500 जो जहाजें थी सब पर सील लगा दी, सब पर क्या लगा दी, सील। और अब वो राजा अपने महल में चले गए, सेठ जी को नीम के पेड़ की डाली पर लटका दिया। और अब श्रीपाल जी उठे, जो टांग पर टांग देख के बैठे बैठे देख रहे थे, अब श्रीपाल जी उठे और आए। उन्होंने कहा, श्रीपाल जी ने, सेठ जी साता में हो? श्रीपाल कहे, सुनो सेठ जी, करोड़ मुद्रा मुझ देता, तो बतला दो इन वीरिया क्या, यह आपद तू लेता बबर कोट में जी के डेरा दिया सेठ ने डारी। श्रीपाल जी ने कहा, सेठ जी अगर 1 करोड़ मुद्राएं आप दे देते मुझे अकेले को, तो इन फौजियों की जरूरत ही नहीं थी, मैं अकेला ही काफी हूँ। आपकी सारी यानी जहाजें भी नहीं जाती और आपको बंधन में नहीं डालते, और आज इतनी देर से दुख पा रहे हो, आपत्ति भोग रहे हो, या आपत्ति आने वाली नहीं थी। तो सेठ जी ने कहा, मैं बैठा बैठा कहीं देखो मत दाजे पर नमक लगाओ, बिगड़ा काम सुधारो, बिगड़ा काम सुधारो। और क्या दोगे मुझको बतला दो, क्योंकि श्रीपाल जी जानते हैं सेठ लोग पक्के हैं, इन्हों पहले ही तय कर लेना, मैं थानो काम करूँ थे मैंने कहीं देवो जी, मैं आधा तो एडवांस पहले ही बोला रे जो एडवांस छोड़े, पहले ले लेना आधा पैसा और फिर बाद में कहीं करना। श्रीपाल जी ने कहा, क्या दोगे, अगर मैं आपका काम बनाऊं क्या दोगे? तो धवल सेठ ने देखा, मर रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ, और मेरी 500 जाजें चली गई, मरता क्या नहीं करता। सेठ जी ने तपाक से कहा, अरे जाज 250 में दे दूंगा, कायम मेरा कौन, हरगिज नहीं हूँ हटने वाला, समझो इस बर तोल बबर कोट में जी के डेरा दिया सेठ ने डारी। सेठ जी ने कहा, पक्का पाने पर लिख दो, हस्ताक्षर कर दो, और चाहे स्टाम्प पाना ले आओ भाई, जहाज 250 दे दो। कितना? 500 में आधा जहाज आपके, आधे जहाज मेरे, ये मेरा कायम कौल। और यही नहीं, हरगिज भी हटने वाला नहीं, और तुम्हें तो मैं भगवान समझूंगा। क्या समझूंगा? भगवान। अब कंवर साहब ने कहा, ठीक है। कंवर साहब आए जहाँ पर वो राजा महाकाल के फौजी खड़े थे, कहा, प्राण चाहते हो तो यहाँ से क्या हो जाओ, रवाना, नहीं तो एक एक की चटनी कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इस प्रकार कहकर थोड़ा सा जोश बताया, और राजा के सैनिक भाग गए और महाकाल को सूचना दी कि कोई अजब गजब का अलबेला आया है, अब उनके सामने हमारी चलने वाली नहीं है। तो राजा फिर चतुरंगी सेना लेकर आए, और श्रीपाल जी ने कुंवर बरसाए, बाण बरसाए। 1 करोड़ सुबटों को अकेला जीत सकता है, इतना बल किसके पास में? श्रीपाल जी ने 5 10 मिनट 15 मिनट के अंदर महाकाल को बंदी बना दिया। किसको? लाकर सेठ जी के सामने रखा, और सेठ जी के बंधन तो पहले ही खोल दिया। सेठ जी ने देखा, हाँ इसने मुझे बंधन में डाला, अब ये खुद क्या पड़ा है बंधन में। सेठ जी के कमर में कटारी थी, निकाली कि किसको मार दूं? राजा को। राजा को। श्रीपाल जी ने कहा, गम खाओ सेठ जी, गम खाओ, थोड़ा सुस्ता हो, आप 9 जनों को नहीं मार सकते हो। नीति कहती है जो हमारे घर पर चल के आ जाए उनको नहीं मारना, दूसरा शरणागत को नहीं मारना, तीसरा बंदी है
उसको नहीं मारना। चौथा, रोगी है उसको नहीं मारना। और एक रण क्षेत्र से भाग गया हो उनको पीठ पीछे वार नहीं करना। और छठा, जिसके ऊपर ऋणी हो उसको नहीं मारना। सातवां, वृद्ध अथवा गुरुदेव को नहीं मारना। आठवां, बालक को। और नौवां, अबला को। ये अवध्य होते हैं, इनको मारना बहुत बड़ा पाप लगता है। इस प्रकार कहकर सेठ जी को चुपचाप किया और महाकाल के बंधन खोले और क्षमा याचना की महाकाल से। और राजा ने देख लिया एक अकेले व्यक्ति ने मेरी सेना से क्या ले लिया, लोहा। तो उन्होंने कहा, कंवर साहब हमारे राज दरबार में भी पधारिए। कंवर साहब को कहाँ पधारा, राज दरबार। और बड़े मनवास से महलों में ले गए, राज दरबार में ले गए। और बंधुओं, राज दरबार में जाने के बाद में अपने मंत्री से मशविरा कर और कहा, हमारे भाई साहब क्या हो गए हैं, भाई साहब बड़े हो गए हैं और ऐसा वर, ऐसा शक्तिशाली और गुणवान, क्योंकि इनमें लुड़ताई भी है, शक्ति भी है, सज्जनता भी है, सब गुण हैं। इसलिए यानी हम हमारी कन्या की शादी किसके साथ में करेंगे, इसके साथ में करेंगे। तो शादी के लिए उन्होंने जब प्रस्ताव रखा, श्रीपाल जी ने कहा, से राजा जी आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और आप ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं रास्ते चलते के साथ में। कौन हूँ मैं, जाति का कौन हूँ, पाति का कौन हूँ, मेरी बिना शोध किए बेटी नहीं देनी, बिना जान पहचान किए बेटी नहीं देनी। राजा ने कहा, सब जान लिया और क्षत्रिय की पहचान तो रण क्षेत्र में हो जाती है, मैंने जान लिया है, ज़्यादा मनवार ना करो और हमारी बात मानो। तो राजा की बात मानकर श्रीपाल जी ने वहाँ पर क्या कर ली, शादी। और वहाँ पर मदनवती नाम की राजकन्या से शादी हुई। महलों में सुखपूर्वक रह रहे हैं और धवल सेठ जी व्यापार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। व्यापार करने के बाद में जब सारा व्यापार हो गया, माल बेच लिया, खरीद लिया, भर लिया, तो धवल सेठ जी आए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो नज़ारा और ही है। एक बार तो इसको बंधन में डाला राजा को और दूसरे दिन ही क्या कर ली इसने, शादी। और अब आराम से यहाँ पर ससुराल बना करके बैठे हैं। धवल सेठ जी ने कहा, श्रीपाल जी अब हमें यहाँ से क्या होना है, रवाना। अब आप तो ससुराल के मौज शौक कर रहे हो और हमें क्या करना है, व्यापार, इसलिए आज्ञा लो। अब ससुर राजा से क्या ली, आज्ञा। और आज्ञा लेकर के कहा, मुझे मेरे सेठ जी के साथ में जाना है। तो महाकाल ने अपनी बेटी की विदा की और विदाई के अंदर क्या क्या धन दिया, क्या क्या माल दिया और क्या क्या देते हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पर 9:25 शरण नवकार